हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैडेड पोल मोटर के बारे में, यानी कि सैडेड पोल इंडक्शन मोटर के बारे में, जो कि हमारी सेल्फ स्टार्टेड मोटर होती है। तो किस तरीके से सेल्फ स्टार्टेड होती है यह भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और अच्छे से इसको समझते हैं। तो हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करते हैं। जो भी आपने देखा उसको हमने खोला। इस तरीके से इसका 3D कंस्ट्रक्शन है। पहले इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए, इसमें अलग क्या होता है बाकी मोटर से, उसको समझिए। देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये जो आप ये राउंड शेप में देख रहे हैं, ये गोले कलर का, ये जो डार्क आपको ये दिख रहा है, इस कलर का ये जो दिख रहा है, ये हमारा होता है स्टेटर। ठीक है, ये जो हमारा ये है स्टेटर। और इस पे देखिए, आप ये देख रहे हैं कॉइल किया गया है। ये क्या है, आपकी वाइंडिंग की गई है। और यहाँ पर भी ये वाइंडिंग की गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका पोल लगा हुआ है, ये आपका पोल लगा हुआ है। और इस पोल पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक छोटा छोटा ये रेड कलर का, और यहाँ पर भी एक छोटा कलर का रेड का ये लगा हुआ है। यह क्या होता है? देखिए, यह जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, ये भी हमारी एक तरीके की वाइंडिंग होती है। और इसी को हम लोग कहते हैं सैडेड। इसी को हम लोग कहते हैं सैडेड पोल, है ना। यानी कि यहाँ पर जो ये पोल है हमारा, इसको क्या कर दिया गया है, सैडेड कर दिया गया है। यहाँ पर कट करके यहाँ पर भी क्या कर दिया गया है, एक वाइंडिंग करते हैं। मतलब केवल एक टर्न यहाँ पर करते हैं, केवल एक सिंगल टर्न यहाँ पर एक कॉपर का वायर का लगा देते हैं, मोटा रहता है। और यहाँ पर जो है हमारी अच्छे से बाइंडिंग होती है। या यहाँ पर बाइंडिंग करते हैं, या फिर इस पोल पे ही हम लोग बाइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। चलिए यहाँ पर एक एक नाम देखते हैं। और बीच में हमारा ये रोटर लगा हुआ है। कैसा रोटर है? स्क्वायरल केज रोटर है। ठीक है, स्क्वायरल केज रोटर क्या होता है, हमने आपको पिछले बहुत सारी वीडियो में बताया है। देखिए, ये हमारा क्या है, स्टेटर कोर है। और ये क्या है, हमारी मेन वाइंडिंग है। और देखिए, स्क्वायरल केज रोटर है, ये आपका यहाँ पर दिख रहा है। और हमारा ये है सैडेड पोल। ठीक है, ये सैडेड पोल है। और यहाँ पर ये जो ये यहाँ पर वाइंडिंग की गई है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिलरी वाइंडिंग्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। अब देखिए, ये आप कंस्ट्रक्शन आई होप समझ चुके हैं। अब इसी तरीके से इसको लिख भी सकते हैं। स्टेटर कोर में क्या लिखेंगे, जो आप जानते हैं कि स्टेटर कोर जो हमारा स्थिर होता है, मूव नहीं करता है। और ये क्या होता है, लेमिनेटेड होता है। उसके बाद मेन वाइंडिंग क्या लिखेंगे, मेन वाइंडिंग होती है जिसमें हम लोग सीधे सप्लाई देते हैं। स्क्वायरल के रोटर के बारे में लिख सकते हैं कि इसमें रॉड्स लगे होते हैं, इसमें कोई हमको इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या करता है, रोटेट करता है। सैडेड पोल होता है, जो कि यहाँ पर पोल लगा होता है, सिंगल टर्न होता है। ठीक है, एक्सिलरी वाइंडिंग के बारे में लिख सकते हैं, इसमें सिंगल टर्न होता है और इसको मूव करने के लिए इसको लगाया जाता है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। अब देखिए, समझते हैं इसकी वर्किंग को। तो आपको एग्जाम में कैसा डायग्राम बनाना है उसको भी समझ लीजिए। तो आपको एग्जाम में इसी तरीके का डायग्राम बनाना है, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरीके का आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है। और इसी से आपको वर्किंग और कंस्ट्रक्शन सबको समझाना है। ये जो अभी हमने डायग्राम इसके पिछले दिखाया, वो केवल दिखाया था समझने के लिए कि हमारा ये कैसे बना होता है। ओके, ये इसका 2D फॉर्म है। अब देखिए, यहीं से हम लोग इसकी थोड़ा सा फिर से कंस्ट्रक्शन को एक बार देखेंगे, फिर वर्किंग को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर ये मेन वाइंडिंग लगी हुई है। ठीक है, जो अभी हमने आपको बताई कि यहाँ भी लगती है और इधर स्टेटर पर भी लगती है। उसके बाद यहाँ पर सैडेड कॉइल यहाँ पर की गई है, ये है हमारी सैडेड कॉइल। और ये स्टेटर है। ठीक है, जो हमारा लेमिनेटेड होता है। ये हमारी मेन वाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ पर भी मेन वाइंडिंग, यहाँ पर भी मेन वाइंडिंग। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमारा एक सैडेड कॉइल होता है, यहाँ पर भी सैडेड कॉइल होता है। अब यहाँ पर जो है ये मेन सप्लाई है। यहाँ से हम सिंगल सप्लाई, यानी कि सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं। और यहाँ पर ये स्क्वायरल केज रोटर लगा हुआ है। तो आई होप आप इसके कंस्ट्रक्शन को समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे इसकी वर्किंग को। देखिए, इसकी वर्किंग में होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं उसी तरीके से आपको लिखना भी है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं, ठीक है, इसके टर्मिनल्स पे क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। तो अब देखिए होगा क्या। अब यहाँ पर जो है ये करंट यहाँ से चलेगी, यहाँ पर जाएगी। और यहाँ पर ये क्योंकि टर्न से बना हुआ है ना, और ये पोल्स पे किया गया है, तो पोल हमारा कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होगा। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा ये जो है पोल है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब देखिए, ये जो करंट है ये यहाँ आएगी, आगे आएगी। और यहाँ पर भी, यहाँ पर ये टर्न किया गया है। तो ये भी जो हमारा पोल है वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, और करंट इधर आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, इधर की ओर इधर आएगी। अब देखिए, ये जो पोल है वो भी मैग्नेटाइज हो गया है, ये जो पोल है वो भी मैग्नेटाइज हो गया है। यहाँ पर नॉर्थ बन रहा है तो यहाँ पर साउथ बन रहा है, यहाँ पर नॉर्थ बन रहा है तो यहाँ पर साउथ बन रहा है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, इस तरीके से हमारा ये चेंज हो रहा है। अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ हो रहा है, यहाँ पर साउथ हो रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो रोटर लगा हुआ है, रोटर लगा हुआ है, इससे इसी तरीके से सेम हम लोगों ने क्या देखा था, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखा था। ये भी एक तरीके की इंडक्शन मोटर ही है। लेकिन हम लोगों ने इंडक्शन मोटर में देखा था कि जब यहाँ पर हम लोग सिंगल फेज देते थे और बीच में हमारा स्क्वायरल के रोटर लगा रहता था, तो मूव नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि यहाँ पर जब नॉर्थ बनता था, यहाँ पर साउथ बनता था।
तो जो हमारा ये रोटर है, इसमें भी हमारे कंडक्टर लगे होते हैं लंबे लंबे बार, ठीक है। जैसे ये कंडक्टर है, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये वाला इधर जाएगा, है ना, 60 डिग्री पे होते हैं टेढ़े। और यहाँ पर भी एक हमारी प्लेट लगी होती है, जिस तरीके से यहाँ पर आप प्लेट देख रहे हैं। और इसी तरीके से हमारा ये रोटर लंबा लंबा होता है। तो उसमें हमने बताया था कि ये कंडक्टर जो होते हैं ये लंबे लंबे होते हैं, और इन दोनों प्लेट्स के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक तरीके का ये कॉइल बनाते हैं, ठीक है, एक तरीके का कॉइल बनाते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पर फ्लक्स बन रहा है, नॉर्थ बन रहा है, फिर साउथ बन रहा है, तो यहाँ पर फ्लक्स भी बन रहा होगा। तो जब यहाँ पर फ्लक्स बन रहा है तो वो उसको कट करेगा, और जैसे उसको कट करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर हमने बताया था कि लेंज लॉ भी आ जाता है। तो लेंज लॉ से क्या होता है, जब यहाँ पर नॉर्थ बनता है, यहाँ पर साउथ बनता है, तो रोटर के इधर वाले जो हमारे कंडक्टर हैं इसमें नॉर्थ बन जाता है, और इसमें हमारा साउथ बन जाता है। लेंज लॉ क्या कहता है, जिसके कारण इसमें उत्पन्न होगा ईएमएफ, उसी का विरोध करेगा। तो नॉर्थ के कारण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ बन जाएगा। और यहाँ पर साउथ के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर साउथ बन जाएगा। और जैसे यहाँ पर नॉर्थ होगा, फिर यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। मतलब जिस तरीके से इसका हमारा चेंज होगा टर्मिनल पोल्स, ठीक है, नॉर्थ होगा तो यहाँ नॉर्थ, साउथ होगा तो यहाँ साउथ, वैसे ही होगा। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो रोटर हमारा रोटेट नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या किया था सिंगल फेज वाले में, सिंगल फेज में हमने क्या किया था, यहाँ पर बगल से कोई एक्सिलरी वाइंडिंग दोनों तरफ लगा दी थी। और जब एक्सिलरी वाइंडिंग लगा दी थी तो इसका और इसका जो भी हमारा वाइंडिंग का होता था फ्लक्स, वो क्या करता था, वो एक तरीके से दोनों मर्ज करके इस रोटर को क्या कर देता था, रोटेट कर देता था। और जब एक बार रोटेट कर देता था तो फिर हमारा ये जो रोटर है वो घूमता रहता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए, यानी कि जो सेल्फ स्टार्टिंग है, अपने से खुद से स्टार्ट हो जाए, उसी को दूर करने के लिए हम लोग क्या लगा दिए, उसी को दूर करने के लिए हमने लगा दिया सैडेड कॉइल। सैडेड कॉइल कैसे किए, जो हमारा पोल्स है उसी को थोड़ा सा कट किए और एक रिंग उसमें ऐसे डाल दिए, केवल एक फेरा, ठीक है, एक फेरा ऐसे इसमें पहना दिए। अब देखिए ये क्या करेगा, अब समझिए, यहाँ पर हमने बताया कि ये जो हमारा ये वाइंडिंग है इसमें क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। और फ्लक्स जनरेट होगा तो जिस तरीके से हमारे रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था, उसी तरीके से इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि करंट आएगी। और जब इसमें करंट बहेगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी फ्लक्स बनेगा, इसमें भी जो है हमारे फ्लक्स बनेंगे। और जिस तरीके से हमारे रोटर में बन रहे थे नॉर्थ साउथ, इस तरीके से बन रहा था, तो यहाँ पर जब फ्लक्स बनना लगेगा तो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों क्या करेंगे, ये दोनों फ्लक्स हमारे क्या कर जाएंगे, ओवरलैप करके, यानी कि लैपिंग करके, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, लैग करके क्या करेंगे, इस रोटर को क्या करेंगे, ये जैसे कि मान लीजिए कि इधर की तरफ हमारा साइड कॉइल लगा हुआ है, तो ये रोटर को इधर अपने की तरफ खींचेगा, और इधर जो लगा हुआ है ये रोटर को अपने तरफ इधर थोड़ा सा खींचेगा। और जैसे ये थोड़ा सा खींचेगा फिर इधर खींचेगा, उसी तरीके से हमारा ये जो रोटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक बार स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये क्या करता रहेगा, हमारा मूव इसी तरीके से करता रहेगा। तो ये जो हमारी सैडेड कॉइल है इसी वजह से हम लगाते हैं, और इसी वजह से ये, क्योंकि सैडेड कॉइल लगाते हैं, सैडेड करते हैं, इस पोल को कट करते हैं, इसी वजह से हम लोग इसको सैडेड पोल मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। और इंडक्शन तो मोटर है ही, क्योंकि उसी के प्रिंसिपल पर वर्क कर रही है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की अच्छी से अच्छी वीडियो में, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझा पाए, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर 3D फॉर्म में भी आप देख सकते हैं फिर से, और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं फिर, बाय बाय।